आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सैद। नाजरीन, आज 27 मार्च है और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात यानी कि पूरे देश में हो रहे हैं। इसी सब को लेकर आपको पता होगा कि कांग्रेस ने भी जो है अपना नामांकन जो पत्र है उसको बराज, उनका जो कैंडिडेट है चौधरी लाल सिंह जी है, जिन्होंने आज कठुआ में अपना फॉर्म जो है सबमिट किया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट और सीनियर लीडर कांग्रेस के एक्स एमएलसी नरेश गुप्ता सर है। नरेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आज क्या पूछना चाहेंगे? जो यहाँ पर ये समारोह हुआ कठुआ में, बहुत कम कांग्रेस की जो जलसे थे आज के दौरान ऐसा देखने को मिलता था। इस जलसे से क्या कुछ आपको लग रहा है? देखें, आप तो मीडिया के लोग हो, लोगों को आप ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ कराते हो कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। जिस किस्म का जन सैलाब आज कठुआ में है, ज़िला कठुआ में और ज़िला कठुआ के बाहर, सड़कें सारी चौक हैं, आमद रफ्त सारी बंद है। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इस ग्राउंड, रामलीला के ग्राउंड जो इस ऐतिहासिक यहाँ का हिस्टोरिकल ग्राउंड है उसमें इकट्ठा होने के लिए चौधरी लाल सिंह ने जो अपने नॉमिनेशन उधमपुर कठुआ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे दाखिल किए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना जन सैलाब हमने अपनी लाइफ में देखा है। एक बार देखा था कि जब जम्मू में मैडम सोनिया गांधी जी तशरीफ़ लाई थी तो वहाँ उस वक्त हमने देखा था कि वो जन सैलाब, ये जन सैलाब जो है एक इशारा है, हवा का बदलने का रुख का इशारा है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है और बदलने की तरफ बढ़ रहा है। चौधरी लाल सिंह का कांग्रेस में आना, कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन पेपर दायर करना, कांग्रेस में एक जान जो है फूंकी गई है, रूह फूंकी गई है। इसके जो यहाँ लीडर हैं और वर्कर हैं उनके आज उनके लिए एक उत्साह का दिन है। उनमें एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई दिशा मिल सकती है तो कांग्रेस की दिशा मिल सकती है, तो चौधरी लाल सिंह है जो जम्मू कश्मीर को आज के इस दलदल से, जिस दलदल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर को जो नरक दिया है, जो नरक भोग रहे हैं हम, उस नरक से बाहर निकालने का अगर कोई काम करेगा तो वो चौधरी लाल सिंह करेगा। नरेश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जब भी कोई नेता कोई गलत काम करता है, किसी स्कैंडल में फंसा होता है, तो उसके पीछे ईडी और सीआईडी और सीबीआई लग जाती है। इसी तरह का कुछ काम जो है कुछ टाइम पहले हुआ, चौधरी लाल सिंह के पीछे भी जो है ईडी पड़ी, बहुत सारी एजेंसियां पड़ी, मगर चौधरी लाल सिंह जो है फिर भी मतलब वही अक्कड़, डोगरा अक्कड़, वही तरीका, वही बोलचाल, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर जिसके पीछे भी पड़ जाती थी वो बीजेपी में ज्वाइन करता था। चौधरी लाल सिंह ने नहीं, क्यों नहीं किया? देखें, बीजेपी का एक इतिहास है उनका, वो पुल्स प्रेशर्स की बीजेपी पार्टी ऐसी है कि जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम तो कुछ किया नहीं। उस वक्त इन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर जिन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी, लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दी। इन्होंने सबोटाज, उस वक्त भी ये लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। इनको इतिहास का पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली है तो कैसे ली है। और जम्मू कश्मीर जो इतनी बड़ी ताज था हिंदुस्तान का, नक्शे में आप देखो तो ताज का था, इसको इन्होंने कहाँ से कहाँ ला के उतार के डाउनग्रेड कर दिया है। ये एक डोगरा रियासत थी। डोगरा रियासत ने अपनी हदूद, अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्क़त से, अपनी कुर्बानियों से बड़े बड़े दूर तक एक्सटेंड की थी। इनको कोई हक़ नहीं पहुँचता था कि ये इसके रुतबे को, इसके स्टेटस को डाउनग्रेड करते। लोगों में एक रोष है, आप लोगों में जाइए, आप देखिए रोष है। आप चौधरी लाल सिंह के 10 साल जब मेंबर पार्लियामेंट रहे, वो 10 साल का भी आप अंदाज़ा लगाइए, और आज के दिन में जो यहाँ के बीजेपी के हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कठुआ उधमपुर डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे कैंडिडेट रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पर थे। बड़ी उम्मीदें इनसे वाबस्ता थी हम लोगों को कि ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ कर पाएंगे, मगर मैं समझता हूँ कि इन्होंने ग्राउंड पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ मार्केटिंग की है। और हफ्ते में कहीं या 10 दिन में एक बार कहीं आते थे, सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे, ऐसी रिपोर्टिंग है। हमें तो अरमान है कि हम भी यहाँ रहे और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हम भी लोग थे, मगर हमने कभी उनको पर्सनली देखा नहीं उनको कि नहीं जी ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे यहाँ के नुमाइंदगी करते हैं।
लोगों में रोष का लेवल मैं आपको क्या बताऊं कि कोई अंदाज़ा नहीं है लोगों में गुस्सा कितना है। और एक गुस्सा जो है ये एक संकेत है कि मैं यहाँ बदलाव का रुख जो है वो जड़ें पकड़ चुका है और ये रुख जम्मू कश्मीर में एक नई शक्ल और नई दिशा जम्मू कश्मीर को देगा और जम्मू कश्मीर की दिशा और हिंदुस्तान की रियासत पे हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और आज की डेट में अगर यही कल्चर और यही हवा चलती रही तो भाजपा हिंदुस्तान से बाहर होगी। जिस तरह चौधरी लाल सिंह जी ने कुछ वादे यहाँ पर किए, उन्होंने कहा कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको जो है नौकरियाँ मिलेगी, मैं यहाँ पर जो है डोगरा रेजिमेंट बढ़ाऊँगा, 1 लाख जो एक ही साथ करूँगा, अगर हमने लद्दाख को अगर चाइना को भी कब्जे में लाना हो वो भी करेंगे। इस तरह के कुछ वादे जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी जो है इलेक्शन से पहले किए थे, उन्होंने पूरे नहीं किए। क्या चौधरी लाल सिंह का आप आश्वासन दिला सकते हैं कि ये इस तरह के जो वादे हैं पूरा कर सकते हैं? देखिए, चौधरी लाल सिंह एक ट्रस्टेड और टेस्टेड आदमी है। ये हेल्थ मिनिस्टर रहा तो हमारे उस वक्त जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स फंक्शनल थे। हमारा कोई भी जो मजबूर था, जिसका कोई घर का कोई रिश्तेदार कोई दोस्त जो बीमार होता था और रात को 12 बजे भी अगर फ़ोन चौधरी साहब को करता था तो चौधरी साहब उस वक्त भी हॉस्पिटल में खुद पर्सनली पहुंचते थे या डायरेक्शन उनकी होती थी ताकि हमारे जो मरीज़ होते थे और वो बराबर तौर पर उनको इलाज जो भी उस वक्त का होता था वो मुहैया होता था, मिलता था। और डॉक्टरों में भी एक थरथराहट थी, मेडिकल स्टाफ में थरथराहट थी, कहीं कमी नहीं थी। जो पैरामेडिकल स्टाफ था या मेडिकल के डॉक्टर लोग थे वो सारे पूरे ड्यूटी के पूरे पाबंद थे। अपनी क्लिनिक्स और अपनी प्रैक्टिस उनकी उस वक्त बंद की हुई थी। सभी लोगों को अस्पताल में मुफ्त का इलाज इसके वक्त में मिलता था। उसके बाद ये फिर फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे तो फॉरेस्ट में हमारी क्लियरेंस जो हमारी रोडों की क्लियरेंस जो हुई है उस वक्त वो मैक्सिमम इसके वक्त में हुई है। मैं बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर सारे हिंदुस्तान को अपने लिए तो एक रास्ता इख्तियार करेंगे यहाँ के लोग, मगर वो हिंदुस्तान के लिए भी एक मैसेज देंगे कि हमारे साथ ज़्यादती जो की, हमारे साथ ये डाउनग्रेड करके, हमारी एब्रोगेशन करके, हाँ हमारे हुकूक जो इन्होंने छीने हैं, ज़मीनों को हों, नौकरियों के हों, उनका कुछ ना कुछ हल जो है उनके लिए मैकेनिज़्म जो है ये एक आदमी ज़रूर करने की कोशिश करेगा। हमें पूरा विश्वास और यकीन है। जिस तरह पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है मुकाबले में तो है ही लाल सिंह जी के, मगर इनके एक साथी भी जो है जिन्होंने एक साथ मतलब इसमें जो पॉलिटिक्स में जो काम किया, जेम्स रोडी साहब, वो भी जो है आप मुकाबले में कहीं ना कहीं इसी सीट से हैं। तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला? देखें, सियासत है, लोग आते हैं जाते हैं, पार्टियाँ बनाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, 150 साल होने को अब चला है, पुरानी पार्टी है। सारे हिंदुस्तान में इस पार्टी का हर घर में हर गांव में आपको कांग्रेस पार्टी का आदमी मिलेगा। नई पार्टियां बनती हैं, आती हैं, जाती हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी के लोग भी आए हैं, लोग नई पार्टी बनाई है और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई यहाँ ज़मीन पर कुछ उनका कुछ है, कोई ज़मीन को कोई फ़र्क पड़ सकता है उनका। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये इसमें कोई मज़ीद इस बात में बात करूं। मैं एक चीज़ बताता हूं कि पिछले दिनों किसी ने, कल की बात है, शायद उन्होंने फार्म शार्म भरा था किसी दूसरे पार्टी के लोगों ने, जिनका जिक्र आपने किया। तो एक बात की मुझे हैरानगी है कि वो चौधरी लाल सिंह जी को कोस रहे थे। फिर कहते हैं कि लड़ाई हमारी किसी के साथ नहीं है, हमारी बीजेपी के साथ लड़ाई है। अरे बीजेपी को तो आप कोसते नहीं हो, कोसते हो चौधरी लाल सिंह को, तो लड़ाई किसके साथ है? वो तो फिर चौधरी लाल सिंह के साथ हुई ना। तो जाहिर सी बात है ना, यही तो मैं ये बताने वाला हूँ कि कोसने के लिए वो किसी के बारे में अगर उंगली उठाते हैं तो वो चौधरी लाल सिंह के बारे में उठाते हैं। उधर से कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह कहीं है नहीं, कांग्रेस कहीं है नहीं, तो बीजेपी के साथ हमारा मुकाबला है। अरे बीजेपी के बारे में तो आप एक लफ्ज़ बोलते नहीं हो। खबर ये भी आ रही है कि कुछ कदावर नेता जो कि कांग्रेस के रह चुके हैं और वो फिर डीएपी में गए। खबर ये भी आ रही है कि जब राहुल गांधी जी का जलसा जम्मू में होगा तो उस दिन वो रीजॉइनिंग जो है कांग्रेस में करेंगे। क्या ये इस तरह की कुछ खबरें आ रही है? इस बारे में तो वो खुद बता सकते हैं। मुझे एक पर्सनल नॉलेज इस मसले में है नहीं। तो घर वापसी तो अक्सर होती रहती है, लोग जाते हैं, लोग आते हैं, तो घर वापसी होगी तो कोई ऐसी पॉसिबल भी नहीं है। दरवाजे खुले हैं, दरवाजे कांग्रेस के खुले हैं, कांग्रेस से समंदर है। तो कांग्रेस से जिसने बुलंदी तक, ऊंचाई तक मतलब गेन हासिल किया है, ऊंचाई को हासिल किया है, तो दोबारा आने में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। गुप्ता जी, चिनाब रीजन के लोगों के लिए क्या मैसेज? क्योंकि आप चिनाब रीजन के खास करके आप भद्रवाही हैं और भद्रवाही सच बोलने में जो है मशहूर होते हैं और भद्रवाही दिल के भी अच्छे होते हैं। चिनाब रीजन के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि चिनाब रीजन जो है इस पूरे मसले में आ रहा है। चिनाब रीजन इस 10 सालों में सबसे मुतासर अगर है, सबसे अफेक्टेड अगर है,
इस सारी रद्दोबदल में तो चनाब वैली है। चनाब वैली का जम्मू कश्मीर के ख़जाने के लिए बड़ा योगदान है। सारे पावर हाउस हमारे जितने भी जनरेट हो रहे हैं, जनरेशन जितनी पावर हो रही है, जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सारे चनाब से बन रहे हैं। चनाब का लकड़ी का पूरा सारे का सारा चल रहा है। चनाब का आयुष का जड़ी बूटियों का सारा वहाँ से चल रहा है। चनाब से नीलम का वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है। ठीक, चनाब एक टूरिज़्म का एक हब है। सारा चीज़ें होने के बावजूद भी रियासत की ख़जाने में चनाब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मगर वो कंट्रीब्यूशन चनाब को मिलती नहीं। हमारे बच्चे पढ़ के लिख के माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ाया लिखाया है, बेकार है। कोई रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है। जो हाइडल प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें भी बाहर की एजेंसियाँ आई हैं, जो हाईवे बन रहे हैं उनमें भी बाहर की एजेंसियाँ आई